जय जवाहर। छत्तीसगढ़ी डिबेट्स पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ बीजेपी आजकल ज्यादा सक्रिय नजर आवा थे। काबर के पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हा नेता व कार्यकर्ता मन ला सल्लग चार्ज करत है। बुधवार के बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा हा बठेना ऊपर प्रदर्शन करिस। संग ही आगू घलो पार्टी हा प्रदर्शन करे के तैयारी करत है। आज एक ऊपर हम चर्चा करबो, ओकर पहले देख लेथन ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी हा प्रदेश सरकार के खिलाफ हर मुद्दा में मोर्चा खोल दे है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के मौजूदगी में 5 दिन हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा पूरा तरीका ले आक्रामक तेवर में आगे है। एक तहत बीजेपी के पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा हा आज प्रदेश के बहुचर्चित बठेना कांड में पुलिस और सरकार के भूमिका के खिलाफ प्रदेश के हर मंडल में प्रदर्शन करके सरकार के पुतला जलाए है। यही क्रम में 21 मार्च के घलो जम्मू जिला में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करे के घोषणा दी है। इति भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश में महिला और युवती मन ऊपर बढ़त अनाचार के घटना के विरोध में प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करे के रणनीति बना ले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चा में असफल साबित हुए है। यही से मुद्दा ले के भारतीय जनता पार्टी है सरकार के खिलाफ हर स्तर में आंदोलन शुरू करे के निर्णय ले है। एक शुरुआत आज बठेना कांड ले हो चुके है। धीरे इस सरकार का जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये सरकार एक्सपोज होती जाएगी और जैसे जैसे सरकार एक्सपोज हो रही है भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़कर जनता को अपने साथ में लेने का काम कर रही है। बठेना कांड भी एक लोमहर्षक कांड है। घटना को दबाने के लिए हत्या के मामले को उन्होंने आत्महत्या की तरफ प्रेरित करने की कोशिश की। यदि मामला में कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी के पास अब कोनो मुद्दा नहीं बचे है। कृषि बीजेपी बिना बात के हल्ला करत है के पास कोई मुद्दा है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से संचालन किया है कोरोना काल के अन्य विकास कामों के सभी चीज़ न केवल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का नाम गया है। इनसे ये बौखला करके कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। जिस खुड़मुड़ा का अब तक चिल्लाते रहे, मैं कहते रहा हूँ कि हम उसको कवर करेंगे जल्दी। वैसे ही बठेना का है, पूरी जानकारी हमारे पास है, पूरा रिटर्न में है, सबके वक्तव्य हैं, सारी चीज़ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी के चार्ज करे के बाद बीजेपी लड़ाई पर तैयार हो गए है। फिर पार्टी के अंदर चलैया लड़ाई ला पुरंदेश्वरी कतका रोक पाही। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे बीजेपी हर लड़ाई बर तैयार हो गए, लेकिन पार्टी के अंदर जिन लड़ाई चलत है ओखर से कैसे निपटी। एक दूसरा लगातार ये दिखत है कि अलग अलग जगह में अलग अलग मोर्चा मन भाजपा के प्रदर्शन कराते थे, आंदोलन कराते थे, चाहे विधानसभा स्तर पे हो जाए, मंडल स्तर पे हो जाए, जिला स्तर पे हो जाए। अच्छी बात है, विपक्ष के लिए सक्रिय रहना भी चाहिए। एक ऊपर हम चर्चा करबो। दो खास मेहमान जुड़े। फिलहाल हमारे मंचन जुड़े थे भाजपा की तरफ से सच्चिदानंद उपासनी जी। उपासनी जी जय जवाहर। लोगन मन ये कहा थे उपासनी जी कि जब ले पुरंदेश्वरी जी आए हैं तब ले भाजपा सक्रिय हो गए, तो एक्शन मोड में पूरा दिखा थे तेज तर्रार पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आप मन ला याद हो ही कि अधिकांश समय विपक्ष के भूमिका हम निर्वहन करे हैं जी। सत्ता में हम बहुत कम रहे हैं आज़ादी के बाद ले। हमार रग रग में विपक्ष के भूमिका आप मन ला याद हुई। कांग्रेस के जब छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद कांग्रेस के सरकार आई, आतंक के राज रही से, सब प्रकार के भ्रष्टाचार के राज रही से, राजनीतिक खरीद फरोख्त प्रदेश में भय आतंक के साया में होत रही से, सबो जन भयभीत रही से। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन अदालत के चक्कर लगाए, पुलिस थाना में ओकर डंडा खाए, सब प्रकार के भय और आतंक के राज में इस सरकार ला बदले के पूरा सड़क के लड़ाई लड़ीस। तो ये हमार फितरत में है। ये 2-2.5 साल हम ये सरकार ला समय दे रहे हैं कि जो जन घोषणा पत्र जारी करे रही से वो जन घोषणा पत्र के आधार पे ये सरकार हमला लगे इसके काम कर ही कबर के बड़े बड़े बात करे रही से। लेकिन आज जब पूरा प्रदेश अपराधगढ़ बन गए है, यहाँ के नारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ के पत्रकार सुरक्षित नहीं है,
यहाँ के जनमानस सुरक्षित नहीं है, यहाँ के घर सुरक्षित नहीं है, सड़क में चलैया सुरक्षित नहीं है, रेत माफिया अलग, शराब माफिया अलग, ट्रांसफर उद्योग अलग, बेरोजगार मन अलग आंदोलन कर रहे थे, कर्मचारी मन अलग आंदोलन कर रहे थे, सब प्रकार के विकास अवरुद्ध हो गए, कर्ज में सरकार पूरा प्रदेश का डुबावत है। तो ये सब जो विसंगति चलत है पूरा प्रदेश आज एक प्रकार से प्रदेश के जनता के ख्याल न है। ये मनला एटीएम बन के असम जाते, पंजाब बंगाल जाते, जहाँ जहाँ चुनाई हुआ थे वहाँ वहाँ प्रदेश से सरकार वो पासने जी, ये तो चलो आपके आप अल्लाह विपक्ष में रह के लंबा अनुभव है और सही ढंग से बात आपन उठातो भी, लेकिन ये जिन एक भाजपा अनुशासित पार्टी माना जाती है वो में जन गुटबाजी होला कैसे निपटो भाई? बार बार जन कई बार सतम दिखत नहीं, लेकिन आजकल दिखते भी है। कहाँ गुटबाजी है? कई जगह आपके खुले तौर पर दिखते हैं। कहाँ गुटबाजी है? पार्टी मन के सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कहाँ दिखते बताओ? आप ही मान ला पूछा तो बताओ कहाँ गुटबाजी है? आप ही बता दो। चंद्राकर जी समन्वय जी का कह रही से तो ये बात तो आते ना भाई, ये पहले ये सब नहीं आती से आपका बार आते कहा तुम्हें? अरे तो वो तो मनखे के लड़ाई है पार्टी, वो तो मनखे के लड़ाई है। लोगों ने ये कहा था कि विधानसभा वाला कुछ एक गुट है, भूल हो जाते। अभी भी ये कहा थी विधानसभा में भी दिखा थी कि एक गुट चर्चा करना चाहती थी। लोगन कहा थे, वही लग कहा तुम्हें, वही आपसे पूछा था। लोगन कहा थे, कांग्रेसिया मन कहा थे, एक गुट चर्चा करना चाहते तो वो चर्चा करना चाहते वाकआउट कर रहे थे, कहा थे ओकर चश्मा कांग्रेसिया मन के चश्मा गुटबाजी के है। हाँ। कि ओकर पार्टी में ऊपर से नीचे तक गुटबाजी चला, कांग्रेसिया मन चश्मा। घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी, घनश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी एक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज सड़क के लड़ाई लड़त है तो मैं वही जानकारी तो घनश्याम जी तो गुटबाजी दिखी। उपासनी जी कहा था कि पार्टी में भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं, आप मन के चश्मा से आप मतलब दिखते गुटबाजी के, सब किसी नहीं कहा थे। अंशुमन जी जय जोहार। जय जोहार। आवाज वो हुआ डबल आवाज है आवाज। हाँ जी जी, लेकिन मैं कोशिश करा तो जब आप प्रश्न करे हो उसका जवाब दे सका हूं। देखो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हालात है केला तो प्रदेश के जनता देखते हैं। अब का है उपासने भी भाजपा नेता है, वो तो कह नहीं सकते कि हाँ गुटबाजी है, लेकिन जो सदन से लेके सड़क तक का तो गुटबाजी दिखाई पड़ा थे। जहां एक नंद कुमार साहब जैसे वरिष्ठ नेता अलग आदिवासी मन बैठक कर रहे थे तो उन्हें कहूं न कहूं हम देखन के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के बीच के जो देख लूंगा ये तमाम प्रकार के चीज, चाहे राम कंवर जी जो रह के सवाल प्रश्न उठाते वर्तमान संगठन पर और कार्यक्रम के जो योजना बनाए जाते हैं वो कार्यक्रम जो नहीं हो पाए ओखर ऊपर लेकर, तो ये बहुत सारे कारण है जो भारतीय जनता पार्टी ला ये प्रदेश में बताते कि गुटों में बटे हैं। एला नहीं पतियाते कोई बात नहीं, लेकिन सबले बड़े बात यह है कि आज जो अचानक सड़क के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विपक्षी भाई मन दिखे हैं तो निश्चित तौर पर ये जो लगातार खबर मुख्यमंत्री जी किसे की प्रभारी जी आए हैं अब हंटर चलाएंगी और हंटर का असर दिखेगा, तो ये हंटर के असर है। 2 दिन हो गए भाजपा के प्रभारी रहा है तो हंटर चले तो असर है कि आज नगर निगम में आंदोलन दिखी तो आज आऊ कोनो मोर्चा प्रकोष्ठ के आंदोलन दिखी। भाई हम तो कहा था कि प्रदेश में वादा पूरा करने वाली सरकार हवे, लेकिन ये विपक्ष खुद तो पहली गुटबाजी में से ज्यादा घिरे हुए है, ये मन खुद एक नहीं हो पावत है। और कोनो दल के धड़ा के मन प्रदर्शन करते हैं, कोनो धड़ के मन। उपासने जी महिला मोर्चा पूरी तैयारी कर ले रही से विधानसभा घेराव करे के, ओकर पहली विधानसभा सत्र अवसान हो गए। 11 मोर्चा के 11 जिला में युवा मोर्चा गठन नहीं हुए, जबकि कई बार ताकीद दे के बावजूद भी भिलाई में तो ना किसान मोर्चा को हो है ना युवा मोर्चा को है। देखो गठन के बात अलग है और कार्यक्रम की बात अलग है। नहीं तो भिलाई के कारण ही वही है। प्रदेश के
उपासनी जी मोर जो पूछे कि मोर्चा यही है कि प्रकोष्ठ है। भिलाई में इसे काहे को कोई इकट्ठा मोर्चा गठन का नहीं हो पाते वहाँ। गुटबाजी के कारण नहीं है आप नहीं हो जाए ना, हो जाए कोई मृत प्राय थोड़ी पड़े है, काम तो चलत है भाई। पुराना बॉडी है वह काम जब तक नया बॉडी नहीं आए तब तक पुराना बॉडी काम करत रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है। काम कोनो प्रकार के रुके नहीं है, सब प्रकार के धरना है, प्रदर्शन है, सड़क से अच्छा घेराव है, सब प्रकार के काम चलत है। और कांग्रेसी मन चिंता ये सती है कि अमन सड़क में काबर आ गए। अरे तुम्हारे मन के दुष्कृत्य अतका बढ़े है, पाप के घड़ा अतका भर गए है कि अब भारतीय जनता पार्टी अब कमरम नहीं देने वाला। भारतीय जनता पार्टी अब सड़क में दिखी तो एक मन के चिंता वही हो गए कि भारतीय जनता पार्टी काबर सड़क में आ गए। अरे तो काबर आ गए तो जनता है जनता सड़क में आवत है, मजदूर सड़क में आवत है, आज कर्मचारी सड़क में आवत है, नौजवान लोग सड़क में आवत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदेश के जनता विपक्ष की भूमिका दे है, विपक्ष की जिम्मेदारी दे है। अब हम चुप नहीं बैठ बन, सब मोर्चा प्रकोष्ठ जो है एक एक ठेन एक सरकार के विसंगति ला लेके सड़क के और सदन के लड़ाई लड़बोन। ये भारतीय जनता पार्टी हमारा इतिहास रहा है, साक्षी है कि हम देश के सरकार में दूर हैं तो 2 से 303 तक आए हैं। तो ये हम लड़ाई लड़ के आए हैं, हम संघर्ष की भूमिका करके आए हैं। वो संघर्ष की भूमिका के चिंता मन ला हुआ थे, भय मन ला सता थे कि भारतीय जनता पार्टी अरे भले हम अलग अलग ग्रुप में करबो लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ाई लड़बो, हमारे अंदर हमारे भलो हमारा ताकत दिखाबो, लेकिन हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, कांग्रेस के विसंगति से है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से है, कांग्रेस के वादा खिलाफी से है, कांग्रेस के अन्याय योजना से है, कांग्रेस के बेरोजगार बनला 2500 रुपये पेंशन भत्ता नहीं दे है, बेरोजगारी भत्ता तेकर लड़ाई है, घर घर में शराब परसोत है तेकर लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी ये महिला मन पर जो कांग्रेस के सरकार के दौरान इज्जत लूटे जाते जो आक्रमण हुआ थे वो स्थिति हमारी लड़ाई है। उपासना जी कहा थे हम चुप नहीं बैठेंगे, सड़क पे लड़ाई जारी रहेगी, नेतृत्व में लड़ाई लड़बो। ठीक, उपासना जी कहा थी कि प्रदेश भाजपा हाँ अब सड़क के लड़ाई लड़ी, अब चुप नहीं बैठना है, ना कुछ सहना है, लगातार आंदोलन करबो, चाहे कतको गुट में रहे, एक गुट नहीं करिए दूसरा गुट करिए। घनश्याम जी जी बताओ भाई। चलो एक बात तो स्पष्ट हुई आदरणीय अंशुमन जी कि भारतीय वरिष्ठ नेता है आदरणीय उपासना जी और वो बात ला स्वीकार करीस कि हम गुट में सही लेकिन हम सड़क की लड़ाई लड़बो। तो चलो गुटबाजी ला स्वीकार करीस, ये तो स्पष्ट हो गए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप सत्ता के विरोधी हो ये तो हम समझत हन, लेकिन प्रदेश के जनता के हित में जो योजना चलाते, प्रदेश हित में जो फैसला ले जाते, प्रदेश हित पर जो जरूरी है ओखर पर भी खड़ा हो कि सिर्फ सरकार के विरोध करना एक स्थिति खड़ा हो। कभी 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेके जो घोषणा नरेंद्र मोदी जी करे रही थे ओखर से आज प्रदेश के अहित हो से एकर पर भी आवाज उठाऊ। आज जीएसटी और कोयला के पैसा राज्य में नहीं मिला थे ओखर पर भी सड़क में आके आंदोलन प्रदर्शन करूं कि खाली कांग्रेस के विरोध करना है या सरकार के विरोध करना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर ले। दूसरी बात, संगठन के एकर मन के खून माथा फोड़ी है आज सड़क में है। राजधानी रायपुर के शहर अध्यक्ष की नियुक्ति हुई श्रीचंद सुंदरानी जी के, लेकिन वही नियुक्ति के विषय में उपासना जी और ओखर मन के समर्थक मन इस्तीफा के पेशकश कर दी। मंडल अध्यक्ष बना ये कई दिन कि हम ये नियुक्ति को नहीं मानेंगे। मतलब ये राजधानी के विषय बात था, ये तो तमाम स्थिति पूरा प्रदेश में है, बोले हर कोई देखा थे। तो हम तो चाहते भैया हो कि एक मजबूत विपक्ष रहा है और मजबूत विपक्ष एक स्थिति जरूरी है कि सत्ता के आईना होते विपक्ष का। लेकिन आप मन जिस प्रकार से आज टुकड़े टुकड़े में बढ़ चुके हो, वो है धर्मलाल कौशिक जी के आदमी, वो डॉक्टर रमन सिंह जी के आदमी, वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के आदमी, वो अजय चंद्राकर जी के आदमी, वो भूपेन्द्र सवन्नी के आदमी, वो सचिदानंद उपासना जी की आदमी। अरे भैया आप ककड़ो रहो, लेकिन हम तो चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक विरोध होना चाहिए, सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, न कि झूठे और बेबुनियाद आरोप में आधार में आरोप लगा के सरकार ला घेरे काम करे। आज प्रदेश में जे प्रकार की स्थिति चलत है, जहां आर्थिक रूप से पूरा देश सरबराह है, लेकिन छत्तीसगढ़ कहूं न कहूं आर्थिक रूप से मजबूत है। किसान मन के जेब में पैसा है, गरीब मन के जेब में पैसा है, बेरोजगार मन के जेब में आज कहूं न कहूं से पैसा आवत है। तो कहा भारतीय जनता पार्टी ये बात ना सराही सरकार के कि खाली विरोध करना है।
भाई गोधन न्याय योजना कैसे योजना है जेकर केंद्र सरकार भी तारीफ करत, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बैठ के वही गोधन न्याय योजना के विरोध करती। उपासना जी, अब 25 घनश्याम जी की ये कहना कि भाई सकारात्मक विरोध हो, मजबूत विपक्ष हो, तब तो कुछ बात बने का हाथ है। निश्चित रूप से सकारात्मक विरोध के बात करत है, स्वागत करत हो होकर विरोध सहन करने के ताकत गल होना चाहिए। डंडा के राज में एक दिन पुतला जलाना है तो बोला जैसे याद है और विरोध कि को दबाए का काम सबसे ज्यादा सभा में सुनवाई के काम भारतीय नहीं। जनता अरे आप पार्टी मोर बात लो सुन ले भाई, आप मोर बात लो सुन ले, ते अपन बात लो कर डरे, ते अपन बात लो कर डरे, मोर बात लो सुन ले। घनश्याम जी और बात लो सुन लेते हैं आप। घनश्याम जी अरे उपासना मोर बात लो सुनने के ताकत रख भाई। अरे चोर चकारी करे के राज चला थे, पूरा प्रदेश का गुंडागर्दी के राज चला अरे थे। राज के घर में रहने वाला तो काकर घर में पत्थर मारी तो तोरे घर तो फुटी, काबर चिंता करा था। अरे हम तो कहा था कि जनता के लड़ाई लड़ा था नमन, प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री जी के आवास खबर बंद है। छत्तीसगढ़ के गरीब मन के आवास योजना है, प्रदेश के आवास योजना आप मन प्रधानमंत्री के बंद कर दे हो, प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य योजना 5 लाख बंद कर दे हो, किसान योजना के लिए बंद कर दे हो, न्याय योजना के नाम पे आज तक किसान मन इंस्टॉलमेंट नहीं मिले, इंस्टॉलमेंट कब देने वाला हो? यही तो बात लाभन पूछा था। यही बात पूछा था कि किसान के न्याय के नाम पे काबर अन्याय करत हो? आज बेरोजगार मन ला 2500 रुपया भत्ता काबर नहीं देवत हो? शराब काबर घर घर पहुंचावत हो? कि सत्ता में आके शराब नहीं करो, वो कहा कि से वादा, वो वादा कहा कि से पहले तो पूछा था, पहले तो पूछा था काबर मिर्ची लगा थे। अरे गुटबाजी तो तोड़ यहाँ है, टीएस बाबा अलग बोला थे, भूपेश बघेल अलग बोला थे, 2.5 साल के लड़ाई अलग चला थे, वो तो दिक्कत है। प्रदेश अध्यक्ष गलत बात। उपासना जी, मैं एक चीज कहा तो अभी कुछ दिन पहले तो कांग्रेस उपासना जी और एक बात ला सुन लो, मैं ये कहा था कि कुछ दिन पहले शिव प्रकाश जी आर्य से वो एक चिंता जाहिर करी से एक लाइन बोली थी कि वो बात ला सुने के ताकत रखी तब तो। उपासना जी, वो शिव प्रकाश जी आर्य से वो एक बात बोली कि हमला पुत्र मोह छोड़े पड़े। उपासना जी मोर आवाज वो विषय वो कांग्रेस पर बोली तो ही भैया, अंशुमन भैया वो बीजेपी पर नहीं बोली तो ही। पुत्र मोह के बाद जो करी से भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक और राजनीति में जो जो बात के विसंगति है वो बात ला एक ठीक बात ला माननीय हमारे प्रभारी जी बताई से, और वो में ये बताई से कि कांग्रेस में जैसे पायलट से प्रधानमंत्री बन जाते वैसे हमारे पार्टी में नहीं बनना है। हमारे पार्टी में और कर्म करने वाला कार्यकर्ता और पद में आना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए मन में कि मोर बेटा है तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि मोर बेटा यदि हो जाए तो वो प्रधानमंत्री से पायलट बन जाए। ये काम जो कांग्रेस करी से शून्य से हम शिखर पर आए हैं, हमारे ये आचरण से वो मन शिखर पर शून्य में गए हैं। घनश्याम जी, लेकिन एक बात आज पूरा प्रदेश पूरा देश में आज सफाया हो गए हैं कांग्रेस के। घनश्याम जी, एक बात तो आप मानो, जिन हिसाब से भाजपा यहाँ सक्रिय हुए है, जिन हिसाब से यहाँ भाजपा सक्रिय हुए 2023 अतका शांत तो नहीं हुई आप मन पर। आदरणीय अंशुमन जी, मैं तो एक बात मैं कहता हूँ, हम जनता के सेवा करे बस सरकार में आए हैं और जो वादा हम जन घोषणा पत्र के माध्यम से करें वो वादा हम पूरा करते हैं और हम वायदा ला पूरा नहीं करबो, जनता के विश्वास नहीं रही तो निश्चित ही हम भूपेश बघेल जी की सरकार मात्र 2 वर्ष में और ओकर से तो भारतीय जनता पार्टी के खेमा में भूचाल आके केंद्रीय प्रभारी मन आके जब हंटर चलाते थे भाजपा वाले मन चाबी भरे थे, जैसे गुड़िया कूद थे नहीं, चाबी भर लेते थे, चाबी भरेगा अत्यंत पूर्ति कूद थे, चाबी बंद हो। चलो आज के मोर बेरा खत्म हो गए। हम तो अच्छी कहा था कि भाई विपक्ष मजबूत विपक्ष रहा है, चार्ज हो अच्छी बात है, पर साथ ही साथ ये भी देखे विपक्ष चला कि अंदरूनी लड़ाई है ओला पार पाली तो एक मजबूत विपक्ष जरूर बनी। आप दोनों जन जुड़े हो पंचायती में, बहुत बहुत धन्यवाद अपन के। जय जवाहर।